हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज का वीडियो चालू करने से पहले हम फ्लैशबैक में जाएंगे और जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन पहले हमने समझने की कोशिश करी थी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के जो ऑर्डर्स हैं क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। उसी सेम वीडियो में हमने डिस्कस किया था नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को और उसके डिफरेंट वेरिएंट्स को। तो उस वीडियो से बात जो हमें समझ में आई थी वो ये आई थी कि क्योंकि जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं LCH की वो रेडी नहीं हैं, इसलिए इंडियन आर्म फोर्सेस LCH के ऑर्डर देने से बच रही हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो था उसमें हमने बात करी थी AS-64E अपाचेज की, जिसको हमने बहुत ही डीप में जाना था। और उसके बाद जो वीडियो आया था वो आया था इंडियन आर्मी के लाइट टैंक के प्रोक्योरमेंट के बारे में। वहाँ पर हमने रशियन 2S-25 स्प्रूट SD टैंक को डिस्कस किया था। और जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने बात करी थी आत्मनिर्भरता की। तो आत्मनिर्भरता क्या है? आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि आप अपने इंपोर्ट्स को पूरी तरीके से रोक दें। आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि जो आपके इंपोर्ट्स हैं वो मिनिमम हो जाए और जो आपके मेजर डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको आप देश में ही बनाना चालू कर दें। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि जो देश सारे इक्विपमेंट्स खुद ही बनाते हैं वो दूसरी कंट्रियों से चीज़ों को इंपोर्ट नहीं करते। यहाँ तक कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो भी कुछ वेपन्स को इंपोर्ट करता है फ्रेंडली नेशन से। तो आज जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो पिछले सारे टॉपिक्स को कवर करेगा। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इसराइल की स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जहाँ पर NLOS का मतलब है नॉन लाइन ऑफ साइट। तो ये एक लॉन्ग रेंज की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसकी जो रेंज है वो करीबन 25 किलोमीटर की बताई जाती है। तो इजराइल ने इस मिसाइल को काफ़ी सालों तक सीक्रेट रखा था। तो ये सर्विस में 1981 से ही है, लेकिन इसके बारे में काफ़ी बाद में पता लगा था। स्पाइक NLOS का जो डेवलपमेंट है वो 1970 से ही चालू हो गया था, जो कि इन्फ्लुएंस हुआ था इजराइल डिफेंस फोर्सेस के एक्सपीरियंस की वजह से जो उन्हें योम किपुर वॉर में मिला था। तो उस वॉर के दौरान जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं उन्होंने इजरायली डिफेंस फोर्सेस के टैंकों को काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस दिया था। और उस वॉर में जितनी भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की कैजुअलिटीज़ थी उसमें 75% तो उनके टैंकर्स ही थे। तो अरब ATGM के शिकार होने के बाद उन्होंने इस एक्सपीरियंस को बहुत सीरियसली लिया और एक लॉन्ग रेंज के ATGM पे काम करना चालू किया, जिसका रिजल्ट स्पाइक NLOS है, जिसको पब्लिकली डिस्क्लोज किया गया था 2011 में। तो ये ATGM 1981 से सर्विस में है, कई सारी वॉर में पार्टिसिपेट भी कर चुकी है, पर इसको ऑफिशियली डिस्क्लोज 2011 में किया गया था। तो इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये करीबन 70 किलो की मिसाइल है और 25 किलोमीटर की इसकी रेंज है। बाकी बात करें तो स्पाइक NLOS एक फाइबर ऑप्टिकल लिंक यूज़ करती है बाकी स्पाइक वर्जन्स की तरह, पर ये खाली 8 किलोमीटर दूर तक जाते हैं। उसके बाद ये चीज़ डिस्कनेक्ट हो जाती है और मिसाइल को रेडियो डेटा लिंक के थ्रू गाइड किया जाता है। तो मिसाइल की नोज़ में एक कैमरा लगा हुआ है जो वीडियो फीड को ऑपरेटर को ट्रांसफ़र करती है और जो ऑपरेटर है वो मिसाइल को कंट्रोल करता है जॉयस्टिक को यूज़ करता हुआ। तो जो कैमरा है उसमें पैसिव इंफ्रारेड इमेजिंग कैपेबिलिटी है जो कि एनिमी व्हीकल्स के हीट सिग्नेचर्स को दिखाती है और किसी भी वेदर कंडीशन में इसको यूज़ किया जा सकता है। प्राइमरी वॉरहेड की बात करें तो ये शेप्ड चार्ज हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वॉरहेड के साथ आती है और अगर इसके डैमेज की बात करें तो ये करीबन 700 मिलीमीटर तक स्टील आर्मर को भेज सकती है। तो इस मिसाइल के कुल मिला के 5 वेरिएंट्स हैं जिनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो 2011 में ये चीज़ बाहर आई कि जो ब्रिटिश आर्मी है उसने सीक्रेटली ये मिसाइल्स खरीदी थी इजराइल से और इजरायली डिफेंस फोर्स की इन्वेंट्री से। उसके बाद 2011 में साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने अननोन नंबर स्पाइक LOS के खरीदे थे। वहीं पर अगर 2020 की बात करें तो US आर्मी भी इन मिसाइलों को खरीद रही है अपने अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए। तो हेलीकॉप्टर लॉन्च जो वेरिएंट है उसकी रेंज करीबन 35 किलोमीटर की हो जाती है। तो इन मिसाइलों को लाइट व्हीकल्स में भी लगाया जा सकता है और काफ़ी ईजिली यूज़ किया जा सकता है। तो माउंटेनस रीजन में ये काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं इंडियन आर्मी के लिए। और जो एनिमी के लाइट टैंक्स हैं और VSHORADs यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से डिस्ट्रॉय करने में काम आ सकते हैं।
तो इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया है लाइट टैंक्स को ख़रीदने का, जो कि डेफिनेटली उनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा देगा। पर अगर पास्ट के वॉर एक्सपीरियंसेस की बात करें तो ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। तो ये जो एक्सटेंडेड रेंज की मिसाइल है ये डेफिनेटली काम आ सकती है और ये हेलीकॉप्टर में भी लग सकती है। तो इसको LCH और अपाचेस दोनों में लगाया जा सकता है, जहाँ पर ये 35 किलोमीटर की रेंज देती है। तो इसी बात पे इसे ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।